तो मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी में एक ही चीज ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन और ओनली इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस। ये कभी ट्रांसफर नहीं होते। तो अगर ये ट्रांसफर नहीं होते तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आपको एटम का पता है? एटम, तो एटम आपको पता है एटम ऐसा होता है, बीच में खाली होता है, बीच में सेंटर में एक कोर होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब मान लो चक्रव्यूह है ये, इसके चारों तरफ बहुत सारे चक्कर हैं। अब आदमी कोई यहां से जाएगा तो किसको निकाल के लाएगा? इसको या इसके जो यहां घूम रहा है, इधर घूम रहे हैं, इनको निकाल के लेके आएगा कि इसमें बैठे हुए आदमी को निकाल लाएगा? पहले इनको ही तो निकालेगा, तो वहां तक तो पहुंचेगा नहीं, तो कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। एटम से ये केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केवल एक ही केस पे निकलते हैं, जब आपकी एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब जब एटम बम फटता है ना, तो न्यूक्लियस भी फटता है, और न्यूक्लियस फटता है तो उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, अदरवाइज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निकलते। ये स्टेबल है न्यूक्लियस में। क्या निकलते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन। तो आप तो ऐसे समझ लो, एक लाइन याद रख लो ना कि पूरी बॉडीज में केवल इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है बॉडी को चार्ज करने में। इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉडी चार्ज होती है। अब इलेक्ट्रॉन किसी में कम हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो बॉडी बताओ पॉजिटिव चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं या घट गए हैं? तो कम हो गए होंगे। क्यों? आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी बॉडी में से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन बढ़ गए, तो प्रोटॉन की वजह से बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिव चार्ज। और मान लो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो प्रोटॉन ने कैंसिल कर दिया, इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे, इसकी वजह से उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द बॉडी, तो आपका आंसर होना चाहिए ओनली इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे बोलूं पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी मतलब कमी इलेक्ट्रॉन की या अधिकता इलेक्ट्रॉन की, तो डेफिशिएंसी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज। और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या दे रही है? पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस मतलब अधिकता, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये एस समझ रहे होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स है, गिव्स नेगेटिव चार्ज। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज शो करती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज शो करती है। अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कैसे। तो इसका एग्जांपल समझते हैं बेटा। एग्जांपल, मान लो ये ग्लास रॉड है, ठीक है, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और ये हमारी बेटा सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। ये दोनों बॉडी पर मुझे चार्ज करना, अभी ये न्यूट्रल है ना, तो इस पे चार्ज है ना इस पे चार्ज है, इस पर भी जीरो है, इस पर भी जीरो है। तो आप लोगों को समझ में आया? अभी मैंने आपसे बोला था बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। तो मुझे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कैसे होते हैं? अपने आप तो नहीं होते। मैंने कल भी आपसे कहा था किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके घर से निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे आप लोगों से बोले जाए घर से भाग जाओ, तो घर से आप कब भागोगे? जब आपको रुपए मिलेंगे। आपसे बोल दिया 5 रुपए ले लो चले जाओ, तो आप टॉफी लेने भी नहीं जाओगे। आपसे बोले जाए 50 ले लो चले जाओ, नहीं जाओगे। आपसे बोला जाए 500 ले लो, नहीं जाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी एक सेट वैल्यू है, इससे कम पर आप नहीं जाएंगे। तो वो पूछेगा तो कितना चाहिए, तो आप बोलोगे कम से कम 50,000 दो तब तो जाए। इसका मतलब आपकी घर से निकलने की वैल्यू कितनी है? 50। उसने कहा मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा,
तुरंत चले जाओगे, क्योंकि आपकी वैल्यू कितनी थी 50। 1 लाख दे दिए तो जाएंगे ही जाएंगे। इसका मतलब 60 देगा तो भी चले जाएंगे, 50 देगा तो भी चले जाएंगे, लेकिन 50 से कम पे नहीं जाएंगे। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैं पैसे चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। तो उसने भी कहा भैया हमको निकलने के लिए इतनी एनर्जी तो चाहिए। तो वो जो मिनिमम एनर्जी होगी ना, उसे हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। तो अब ये बॉडी है, इसका वर्क फंक्शन है ग्लास रॉड का φg, इसका वर्क फंक्शन है सिल्क का φs। अब आप बताइए, अगर वर्क फंक्शन ग्लास का कम है और सिल्क का ज्यादा है, अगर वर्क फंक्शन, यहां देखना, ये कहां सोच रहे हो? नहीं देख रहे थे ना, यहां देखो। गिलास का अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है और इसका कम है तो भैया इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर गिलास का कम है और सिल्क का ज्यादा है तो गिलास से निकले। मैंने बोला ना, जिसका वर्क फंक्शन कम वो जल्दी निकल जाता है। जैसे दो लोग बोले, एक को 50,000 चाहिए, एक को 25,000, तो जिसको 25,000 चाहिए वो जल्दी निकल जाएगा। तो भाई इसका वर्क फंक्शन इससे कम है, और जब इसका कम है तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल लेगा और यहां पहुंच जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं? और अगर ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो गिलास रॉड पर जो चार्ज आया उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज के लिए यही एग्जांपल लिया था। पॉजिटिव चार्ज के लिए यही एग्जांपल लिया था, गिलास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ा था, रब्ड किया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकलकर सिल्क के क्लॉथ में पहुंच गए थे, और सिल्क के क्लॉथ पर जो चार्ज जनरेट हुआ था उसी को उन्होंने क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज। इसका दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें, एग्जांपल 2, इन्होंने क्या किया, एक एबोनाइट रॉड ले ली, ये ले ली उन्होंने एबोनाइट रॉड, और ये ले ली बेटा इन्होंने वूलन क्लॉथ। सॉरी, हाँ गलती से, वूलन क्लॉथ। जब इसको इससे रगड़ा तो इस बार क्या हुआ था, वर्क फंक्शन एबोनाइट रॉड का ज्यादा था और वूलन क्लॉथ का कम था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर यहां पहुंचते। भैया जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन इसका कम है तो इसमें से निकलकर कहां पहुंच गया? इधर पहुंच गया। तो ये वाली रॉड होगी हमारी नेगेटिव, और ये वाली रॉड कपड़ा हो गया पॉजिटिव। तो उन्होंने कहा एबोनाइट रॉड पर जो जनरेट होता है उसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और जो ग्लास रॉड पे जनरेट होता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ये तो हमने एग्जांपल बता दिए कैसे हुए, लेकिन आपको बहुत सारे मेटल दिए जाएंगे, उसमें दोनों का वर्क फंक्शन पता होगा, तभी आप बता पाएंगे इन दोनों में से कौन से पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव। एक चार्ज कंफर्म याद कर लेना, जिस पे पॉजिटिव आएगा उसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिस पे नेगेटिव आएगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। तो आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, उस टेबल को आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें किस किस का वर्क फंक्शन किससे ज्यादा और किससे कम है। और वो याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, तो जो याद नहीं करोगे तो भी आपको चल जाएगा, क्योंकि इतना कुछ 2 4 5 याद कर लेना, ज्यादा आपको जरूरत है नहीं। अब इसमें एक चीज समझो आप कि भाई वर्क फंक्शन समझ में आ गया। वर्क फंक्शन मैं थोड़ा सा बता देता हूं, वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी जो किसी भी बॉडी को, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी होती है, इसे वर्क फंक्शन कहते हैं। अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पर ध्यान से देखेंगे, अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आया है, उसका मास कम हुआ है ज्यादा। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, उसका मास उसके एक्चुअल मास से डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज? डिक्रीज। वेरी गुड, आपको समझ में आया। भैया पॉजिटिव तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका मास कम हो जाएगा। बात समझ में आई? मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास एक्चुअल मास से कम होता है या डिक्रीज होता है, और नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज होगा एक्चुअल से। बताओ क्यों?
नेगेटिव कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इसका जो मास था उसमें और इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ गया तो वो बढ़ गया। तो इसका मतलब ये नोट में 2-3 पॉइंट आपको ये लिखने हैं। क्या? पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैज ऐसे लिख लो, mass of positive charge body decreases और दूसरा लिख लेना mass of negative charge body increases। ये दोनों पॉइंट समझ में आए? मास हमारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी का क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और नेगेटिव चार्ज बॉडी का इंक्रीज। क्यों हो गया बता देते हैं। ये थी बॉडी न्यूट्रल, ये बॉडी है। अगर मैं इसको पॉजिटिव करना चाहूंगा तो मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मास एक्चुअल मास से कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसका ओरिजिनल मास m था, तो इसका जो मास होगा वो ओरिजिनल मास से कम हो जाएगा। और अगर इस बॉडी में मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इस पे आ गए, तो इसका जो मास होगा उसके एक्चुअल मास से ज्यादा होगा। वो तो समझ लो, खुद इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो मास कम हो जाएगा और जाएंगे तो बढ़ा देगा। ये बात समझ में आई? यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे। पहले ये जो चार्ज थे इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं था। थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। पहले इनका चार्ज का मास जो है ना वो पॉजिटिव, इनका नाम ही पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था। पहले नाम इनका क्या था? बिटरस और रेजिनस। बिटरस और रेजिनस। तो बिटरस चार्ज किसको कहते थे? पॉजिटिव चार्ज को। और रेजिनस किसको कहते थे? नेगेटिव को। तो पहले इनका नाम नहीं था, तो फिर इसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पड़ा? तो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसका नाम दिया पॉजिटिव नेगेटिव। अब कैसे दिया बस समझना। इनने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने एक पेन ली, इसको ऐसे रगड़ा और कागज के टुकड़े को उठाया, तो ये अट्रैक्ट करने वाला इसमें चार्ज है। फिर एक दूसरी पेन ली, इसको भी रगड़ा, कागज के टुकड़े को उठाया, इसमें भी चार्ज आ गया। फिर दोनों को मिला दिया, अब उठाया, अब कागज का टुकड़ा नहीं उठा। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक व्यक्ति अगर 2 किलो का भार उठा लेता है, दूसरा व्यक्ति भी 2 किलो का वेट उठा लेता है, तो दोनों मिलकर 2 किलो नहीं उठा पाएंगे? उठाने चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अकेले उठा रहा था, ये भी अकेले उठा रहा था, जब दोनों मिला दिया अब नहीं उठा रहा। तो उन्होंने कहा ये तब नहीं उठा पा रहा जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो। तो ये चीज कहां जीरो हो सकती है? जैसे मैंने इधर से मान लो कुछ क्वांटिटी डाली और इधर भी कुछ क्वांटिटी डाली, तो ये वैल्यू जी गायब हो जाएगी? ऐसा हो सकता है? नहीं। ये केवल मैथ में संभव था। +4 डालो, -4 डालो, 0। तब फिर मैथ में उन्होंने कहा या तो इसमें एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर नेगेटिव, और दोनों चार्ज को जब बनाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब जब इस पे चार्ज 0 हो गया तो अब ये बॉडी को नहीं उठा पा रहा, तो ये न्यूट्रल हो गया। और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जिसमें 2 क्वांटिटी को मिलाने पर 0 होता था। तो फिर मैथ से इसका नाम उठाया कि एक क्वांटिटी पॉजिटिव और एक क्वांटिटी नेगेटिव। तो जो इसका पुराना नाम था बिटरस और रेजिनस, उसको उन्होंने बदल दिया और बदल के इसका नाम पड़ गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आया वो हमने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी तो मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी तो मास इंक्रीज हो जाएगा। अब इतना समझ में आ गया? इसमें किसी को दिक्कत? चलो तो फिर अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले हैं बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड
ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब आप मुझे बताओ कोई भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड होते हैं? तो 3 मेथड होते हैं, ठीक है। कितने मेथड होते हैं? आप लोग बोलो इसको, आपको समझ में आएगा, चीजों को समझोगे, बिल्कुल गौर से पढ़ोगे तो मजा आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और याद भी रहेगा। सबसे बढ़िया चीज, अब आपको जैसे पता चल गया 3 मेथड होते हैं और तीनों के नाम पता है और वो कैसे होता है वो भी पता, तो आपको मजा आने लगेगा। जैसे हम बोलेंगे इसको ऐसे करो तो पता चलेगा कौन सा मेथड लगेगा, ठीक है। तो जैसे ये बॉडी अभी न्यूट्रल है, ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल। मैंने कहा इसको चार्ज कर दो, तो आपके पास सबसे पहला मेथड तो होता है, आप इसको रगड़ते हैं, इसे बोलते हैं फ्रिक्शन, और ये बॉडी चार्ज हो जाती है, पता है ना। तो पहला मेथड हो गया बाय फ्रिक्शन मेथड। दूसरा मेथड होता है कंडक्शन मेथड। आपने देखा एक तार है, इसमें लाइट आ रही है, इस वाले तार में नहीं आ रही, तो इस वाले को उसमें जोड़ दे तो उसमें भी आने लगती है, ठीक है। तो मतलब ये अगर चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, तो इस चार्ज बॉडी को इससे टच करेंगे तो ये भी चार्ज हो जाएगी। शर्त ये है कि एक चार्ज बॉडी होनी चाहिए और एक अनचार्ज बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर दोनों अनचार्ज है तो कंडक्शन मेथड फेल हो जाएगा। 2-4 तार है, उनमें करंट ना इसमें आ रहा ना इसमें, खूब जोड़ लो तो भी करंट नहीं आएगा। तो कंडक्शन मेथड में एक बॉडी को चार्ज होना जरूरी है, जबकि फ्रिक्शन मेथड में एक भी चार्ज नहीं, रगड़ दो, एक प्लस की हो जाएगी और एक माइनस, उसमें एक भी चार्ज बॉडी की जरूरत नहीं थी। और तीसरा मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडक्शन मेथड। कौन सा है? इंडक्शन मेथड। उसमें भी एक बॉडी चार्ज होती है और एक बॉडी अनचार्ज, लेकिन दोनों बॉडी को आप टच नहीं कर सकते, बिना टच किए बॉडी को चार्ज करना। पानी तो नहीं आज, लेकिन आज मैंने कर दिया, कल से आने लगेगा, कल मतलब अगले कल से। ठंडा नॉर्मल, ज्यादा चिल्ड पियोगे तुम्हें जुकाम हो जाएगा, फिर तुम पढ़ोगे नहीं, फिर तुम बहाना बनाओगे सर मैं बीमार हो गया था। नहीं, गर्म पानी पीना चाहिए। हाँ मतलब इस वाले माहौल में तो पीना ही चाहिए, मतलब जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तब नॉर्मल मटके का ठंडा इतना पियो। अरे प्यास बुझने के लिए नहीं होती, प्यास पानी की कमी दूर करने के लिए प्यास होती है। आप लोग गर्म पानी पी सकते हैं गर्मियों में? क्यों नहीं? तो अच्छा, हमको पता नहीं, हम तो नॉर्मल मतलब ठंडा ज्यादा पी लेते तो जुकाम हो जाता है। मतलब मुझे को तो इतना पता है ठंडा पानी पीने से मतलब जुकाम हो जाता है मुझे। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। चलो, तो इसके 3 मेथड होते हैं। पहला होता है बाय फ्रिक्शन। अच्छा, इनको ऊपर नीचे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में देखो बेटा, एक बॉडी ये है ए, एक बॉडी है ए बी, और दोनों है अनचार्ज। दोनों कैसी है? अभी दोनों बॉडी अनचार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, रब्ड करेंगे एक दूसरे के साथ। क्या करेंगे? रब्ड। और जैसे ही रब्ड करेंगे तो मैंने आपसे कहा था इनमें से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे में चला जाएगा। मान लो इसका, ऐसा मान लो कि इसका कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें चला जाएगा। तो जब इसमें से निकलेगा तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये दोनों बॉडी अभी अनचार्ज थी, अब कैसी हो गई? चार्ज। और चार्ज भी अपोजिटली होंगी, एक अगर प्लस की है तो दूसरी माइनस की। ये हो गया मेथड फ्रिक्शन। इसमें क्या लिखेंगे? व्हेन टू अनचार्ज्ड कंडक्टर, या चलो कंडक्टर की जरूरत नहीं, आप तो बॉडी लिख लो, है ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि चार्ज मतलब कंडक्टर ही हो। चार्ज बॉडी रब्ड टू ईच अदर, रब्ड टू ईच अदर या विथ ईच अदर। rubbed with each other, then electron transfer from one body
to another, then one body, या ऐसे डायरेक्ट लिख दो, then both becomes charged oppositely. एक बॉडी को दूसरी बॉडी से जब रद्द करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे में चले जाते हैं और दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है, लेकिन अपोजिटली, एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस. दिस इज द फ्रिक्शन मेथड. समझ में आ गया फ्रिक्शन मेथड? नहीं आया समझ में? एक बार और समझा देते हैं. ये बॉडी है, दोनों अनचार्ज है, दोनों बॉडी अनचार्ज है, तो जब इसको एक दूसरे से साथ रगड़ोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज. बस इस चीज को लिखा है. दो चार्ज बॉडी जो है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? किसी को दिक्कत? चलिए, तो इसके बाद दूसरा मतलब मेथड है बाय फ्रिक्शन के बाद बाय, अभी मैं आप लोगों को लिखा दूंगा, है ना, लिख लेना आप लोग. बाय कंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन. बाय कंडक्शन, कंडक्शन में क्या करना है, एक चार्ज बॉडी लेनी है. मान लो आपने ये बॉडी चार्ज ले ली, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये अनचार्ज बॉडी है. ये बॉडी कैसी है? अनचार्ज. अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को क्या करेंगे, टच करेंगे इससे, इस बॉडी को इससे क्या करेंगे, टच, मतलब कनेक्ट करनी पड़ेगी. तो जैसे हम इस पे चार्ज था, इससे टच करेंगे तो ये चार्ज इस पर भी आ जाएगा, तो ये बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी. तो जो बॉडी अनचार्ज थी वो अब कैसी हो गई, चार्ज. टच कर मतलब दोनों बॉडी को आपस में कनेक्ट करने पर, ठीक है, दोनों बॉडी को आपस में कनेक्ट करने पर. तो हमने यहां पे लिखा व्हेन वन चार्ज्ड कंडक्टर या बॉडी टच with other uncharged conductor या body, तो कंडक्टर बिल्कुल करने को, then uncharged body becomes charged. जो हमारी अनचार्ज बॉडी थी वो कैसी हो गई, एक चार्ज बॉडी को जब अनचार्ज बॉडी से टच करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो अनचार्ज कंडक्टर चार्ज हो जाता है, ठीक है. तो ये हमारा दूसरा मेथड था, इसको हम बोलते हैं बाय कंडक्शन मेथड. पहला फ्रिक्शन मेथड, दूसरा कंडक्शन मेथड, ठीक है. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा तीसरा कौन सा है, इंडक्शन मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट. तो तीसरा मेथड अपन देखते हैं बेटा, बाय इंडक्शन मेथड. बाय इंडक्शन मेथड, आपने ये मेथड ऑफ चार्जिंग ये लिख लिया था क्या? अभी नहीं लिखा ना? मेथड ऑफ चार्जिंग ये लिख लो, फिर अपन करवाते हैं तीसरा वाला. देखो बेटा, इंडक्शन मेथड जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब इस पे तो आप स्टार लगाना चाहो तो लगा लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है. प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड में कई बार पेपर में इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉडी चार्ज होती है. मान लो ये बॉडी है, इसको हमने चार्ज कर दिया, या चार्ज ऑलरेडी है, और ये अनचार्ज बॉडी है, और हमें इसको अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है बाय इंडक्शन मेथड. अब इंडक्शन मेथड की खासियत है, इसको टच नहीं कर सकते, बिना टच करे कर सकते आप. तो ये पास में जब हम रख देंगे तो ये जो बॉडी है हमारी, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है,
अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर इधर आ जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां आ जाएंगे, इधर की साइड में अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इधर बच जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने इधर पॉजिटिव बचेंगे, क्योंकि इक्वल जीरो था ना, न्यूट्रल था। तो ये पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम चार्ज कंडक्टर को प्लेस कर देंगे कहां, अनचार्ज कंडक्टर के पास में। दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा, दूसरे स्टेप में ये जो बॉडी है इसको हम अर्थ, मतलब ये नेगेटिव था, इसको हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग का मतलब होता है हम उसको अर्थ से जोड़ देंगे। अर्थिंग का मतलब एक कंडक्टर से उस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दो। आप लोगों ने अर्थिंग सबने की होगी, तार सरिया से बांध देते जो जमीन में गड़ा होता है, तो वो चार्ज नीचे चला जाता है जमीन में। तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज था वो होल पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, जमीन में चला गया। ये दूसरा मेथड हो गया। दूसरा मतलब ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। इतना समझ में आया। अब इसमें तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में इस कंडक्टर को हम रख देंगे, इस अर्थिंग को हटा देंगे बस। तो जब हम इस अर्थिंग को हटा देंगे तो उस पर केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ में चला गया। भैया ये अर्थिंग से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, अब इसको हटा दो तो केवल नेगेटिव चार्ज रह गया। अब चौथे स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम इस जो चार्ज कंडक्टर था इसको भी हटा देंगे, तो ये अकेला रह जाएगा। जब ये अकेला रह जाएगा तो जो चार्ज हमारा इस पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्ट हो रहा था वो जब हट जाएगा तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। भैया जब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था इसलिए सारे यहां थे, जब ये हट जाएगा तो ये एक समान रूप से फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज। ये देखो, ये हमारी बॉडी कैसी होगी, चार्ज। पहले वो अनचार्ज थी, अब कैसी होगी, चार्ज। और ये जो चार्ज हुई है बॉडी वो हमारी हुई है बिना टच किए, बिना, इसलिए इंडक्शन मेथड। इस इंडक्शन मेथड में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के पास में रखना है। तो ये प्लस का चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ये आप ऐसे समझ लो, इंडक्शन का मतलब ही होता है पास वाले सिरे पर अपोजिट चार्ज और दूर वाले सिरे पर सेम चार्ज। सेम चार्ज दूर वाले पर और पास वाले पर अपोजिट। ये प्लस का है तो ये माइनस का, अगर ये माइनस का होता तो ये क्या होता है, और यहां क्या होता है, माइनस। ठीक है। दूसरे में अर्थिंग कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में। ये पॉजिटिव चार्ज जो यहां था वो कहां चला गया, अर्थिंग हटा देंगे, केवल क्या बचेगा, और जब नेगेटिव चार्ज बचेगा हमारा, जब इसको भी हटा देंगे तो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, बात समझ में आई। तो इस मेथड में आप ये बना लो। बॉडी को चार्ज करने के लिए, मतलब जैसे कि कंडक्शन और इंडक्शन में दोनों में से एक चार्ज होता है, एक अनचार्ज होता है, तो इनको अलग-अलग यूज करने का मैं आपको बता तो रहा हूं कि एक मेथड हमारा था, आपके पास में दोनों अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। एक मेथड हमारा था कि हमने फ्रिक्शन कर दिया तो वो हमारा एक दोनों अपोजिटली चार्ज हो गए। एक में एक चार्ज था, दूसरों को सेम चार्ज प्रोड्यूस करना था। अब एक चार्ज एक अनचार्ज है और अपोजिट चार्ज चाहिए, तो आप कंडक्टर तो कर ही नहीं सकते ना अपोजिटली चार्ज प्रोड्यूस करने की। कहां हो रहा था, प्लस का दे रहे थे, प्लस ही हो रहा था कंडक्शन में। देखो प्लस का दिया, प्लस को कंडक्शन मेथड में डायग्राम बनाओ ना। ये देखो, ये कंडक्शन मेथड था, प्लस का दिया था, प्लस का ही तो हो रहा था। तो सिमिलर चार्ज कंडक्शन से होता है और अपोजिटली चार्ज इंडक्शन से होता है। देखो हमने प्लस था हमारा, कैसा आ गया, माइनस। और मान लो हमको बॉडी पॉजिटिव चार्ज चाहिए हो तो हम ये माइनस लेके आएंगे, तो हम यहां पर माइनस लेके आएंगे। लिख लो, डेफिनेशन लिख लो बेटा। When a charge conductor is placed
नियर द अनचार्ज कंडक्टर, पहले को खत्म करो मतलब दूसरी। हाँ जी बेटा, रे ऑफ एक्स तो सर कब स्टार्ट होगा? वो तो रक्षाबंधन दिवाली पे होगी, दिवाली के कर दो सर, ये कर दो भी। तो अब उस हिसाब से नहीं चल। ये आप अपने घर वालों को बताना, देखो ये अपने घर वालों को पहले बता देना कि हमारे स्कूल वाले तो ऐसे उड़ा रहे हैं। ये स्कूल में एक पचोई सर लग पड़ा है। हाँ तो वही कह, वहाँ तो 2 टीचर लगे हैं। एक महीने में सिर्फ लगा करा रहे सितंबर तक पूरा वो पढ़ा रहे हैं, दोनों लगे हैं, दो पीरियड मिलते हैं, क्या पता बेस के 3 लग रहे हैं, 3 के आसपास 3 लगे, 5 बेस 3 ब्रेक्स की लगे आते हैं। तो अब 3 टीचर लगे हैं मिलकर, हम अकेले क्या कर लेंगे बताइए। हाँ मैं समझ गया कि मतलब वो 3-3 पीरियड ले रहे हैं और पर डे ले रहे हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हारे स्कूल में, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जो तुम पढ़ रही हो। हमारा 3 दिन में कैसे पढ़ा सर? में ये हाँ फीस कंप्लीट कर दोगे तो पढ़ा देंगे, 2 बैच बना देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 इकट्ठी फीस जमा कर देंगे। हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 खींच देंगे। नहीं खर्चा चलो अब एक क्वेश्चन और है बेटा, ये चीज समझ लो। 2 आइडेंटिकल स्पेयर है, 2 आइडेंटिकल स्पेयर A and B are 2 identical sphere A and B charged by induction method। ठीक है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर है जिनको हमें चार्ज करना है अपोजिटली। चार्ज भी कैसे करने हैं? अपोजिटली, मतलब एक पे प्लस तो एक पर। तो देखो बेटा, ये एक स्फीयर है ए, एक स्फीयर है हमारा बी, इनको हमें अपोजिटली चार्ज करना है। तो सबसे पहला केस हमारा होगा, हम इनके पास में एक चार्ज कंडक्टर रखेंगे और दोनों को टच कर देंगे। ये पहला केस, 2 स्फीयर थे, दोनों को टच कर देना और इनके पास में एक चार्ज कंडक्टर रखेंगे। ये पहला केस, पहले समझ लो क्या क्या करना है। दूसरा केस में क्या होगा, अब इसमें ऐसा करने से क्या होगा, ये 2 कंडक्टर जो अलग अलग थे उनको टच कर देंगे तो वो एक सेम कंडक्टर बन गया, एक कंडक्टर बन गया। तो इसके पास वाले फेस पर अपोजिट मतलब माइनस और दूर वाले फेस पर सेम प्लस। ठीक है भैया, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव यहां आ जाएगा और इधर पॉजिटिव। दूसरे केस में क्या होगा कि ये दोनों स्फीयर को हम सेपरेट कर देंगे, ए और बी। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा माइनस 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 और ये आ जाएगा प्लस प्लस प्लस। ठीक है, सेपरेट कर दिया। ठीक है, तीसरे केस में हम क्या करेंगे, जो चार्ज कंडक्टर था उसको हटा देंगे। तो जो प्लस का हमारा इधर था और माइनस का इधर था, माइनस का इधर था, प्लस का इधर था, वो पास आ जाएंगे। तो ये माइनस इधर पहुंच जाएगा, प्लस इधर पहुंच जाएगा। देखो कैसे, यहां देखो, जब ये हटा देंगे तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था और इसको रिपेल, इसलिए दूर थे। जब ये हट जाएगा तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करने लगेंगे। प्लस माइनस का क्या करेंगे, तो ये पास आ जाएंगे, एक यहां आ जाएगा और एक यहां। तो हमने अगले स्टेप में क्या किया कि ये हमारे पास में आ जाएंगे। और नेक्स्ट 4th स्टेप में हम इनको इतना सेपरेट कर देंगे कि एक स्फीयर यहां बनाएंगे और एक स्फीयर यहां बनाएंगे, तो इन दोनों का एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इस पर नेगेटिव 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 आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव 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 आ जाएगा। और ये हमारे सेपरेट कर देंगे, तो ये हमारे दोनों अपोजिटली चार्ज हो। ठीक है, लिख लो।